मेरे और मासी के साथ ऐसा हो जाएगा सोचा नहीं था। यहाँ से स्कूटी नहीं चल रही थी तो मासी पीछे से धक्का लगा रहे थे। लाइफ ऐसे जियो कि रिग्रेट न रहे कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। सुबह रेडी हो गई थी मैं पद्दर जाने के लिए और यहाँ पे मासी भी आ चुके थे। तो आज मैं जा रही थी मासी के साथ हॉस्पिटल। मासी के घुटनों में दर्द हो रहा था तो मासी उसी को चेक कराने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। मम्मी को तो मेरे साथ स्कूटी में बैठने से बहुत डर लगता है लेकिन मासी को बिल्कुल भी नहीं लगता है। आधे रास्ते से मैंने मासी को पैदल भेज दिया था क्योंकि आजकल बरसात की वजह से हमारे रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। पर हम दोनों सेम टाइम पे ही पहुँचे। जैसे ही मैं पहुँची वैसे ही मासी भी पहुँच गए थे और यहाँ पे रोड की कंडीशन देख के तो मासी की हालत ही ख़राब हो गई। मासी ने बोला ये कैसा रोड है, क्योंकि मासी की साइड बहुत ही कम आते हैं और यहाँ पे रोड क्रॉस करने के टाइम में तो मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे लगता है कहीं मेरा पैर कीचड़ में फंस गया तो उसके बाद मैं क्या करूँगी। और यहाँ पे तो मासी शूज़ पहन के आए थे। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे बस भी आ चुकी थी और हम पहुँच चुके थे पद्दर। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैंने ले ली थी टॉफ़ी और खट्टी मीठी गोलियाँ, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वॉमिट जैसा आ रहा था, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कल रात को मैं लेट सोई थी और सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था ढंग से। फिर हम आ गए थे हॉस्पिटल। पता नहीं ये हॉस्पिटल इतना दूर बनाया किसने, 10 मिनट तो यहाँ पहुँचने में ही लग जाता है। डॉक्टर से चेक कराने के बाद डॉक्टर ने टेस्ट बताए थे तो सबसे पहले हम आ गए थे मासी का एक्सरे कराने के लिए और यहाँ पे एक्सरे की रिपोर्ट अभी आधे घंटे बाद आई तो हम दूसरा टेस्ट कराने के लिए आ गए थे और दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट भी आधे घंटे बाद ही बोला था। तो अभी हमारे पास वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और थोड़ी देर बाद एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई और दूसरी रिपोर्ट भी आ गई थी। तो हम चले गए थे सीधा डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए और डॉक्टर ने यहाँ पे दवाइयाँ दे दी थी लिख के और बोला था कि उम्र के हिसाब से घुटनों का दर्द ऐसे ही बढ़ता जाता है। फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए और खाना खाने से पहले यहाँ पे खीर का भंडारा लगा था और खीर मिले और मैं छोड़ दूँ ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिर हमने खाया खाना और थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज़ बारिश लगी ना, हर जगह पानी इकट्ठा हो गया और यहाँ पे खड़े हो गए हम कर रहे थे बस का वेट और बस तो आ गई और हम बस में चढ़ भी गए। लेकिन बस में चढ़ते चढ़ते आधा तो हम ऐसे ही भीग चुके थे। अपने लोकल मार्केट पहुँचते ही सबसे पहले मैं आ गई थी भैया की दुकान पे क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा था और यहाँ पे देखो तीनों भैया मिलके कैसे बच्चों की तरह गेम खेल रहे थे। उसके बाद आ गई थी वही घड़ी रोड क्रॉस करने की और अभी बारिश के बाद तो रोड और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। और यहाँ पे हमें मीनाक्षी भी मिल गई थी और मीनाक्षी मासी को देखते ही गले लगा रही थी अपने और यहाँ पे हाइट चेक करी थी मासी के साथ। और अभी हम पाली से निकले थे, उस टाइम कोई बारिश नहीं थी और आधे रास्ते में इतनी तेज़ बारिश लगी कि मैं तो पूरी तरह ही भीग चुकी थी और यहाँ से स्कूटी नहीं चल रही थी तो मासी पीछे से धक्का लगा रहे थे। मीनाक्षी और मासी तो थोड़ा थोड़ा ही भीगे थे और यहाँ घर पहुँचते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा भीगी चुकी तो बारिश में भी भीगी जाती हूँ, मानसून की बारिश एंजॉय नहीं की तो क्या एंजॉय किया। और यहाँ पे थोड़ी देर तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला मुझे भीगने पे और थोड़ी देर बाद ही मम्मी की गालियाँ शुरू हो गई थी कि अंदर आजा कपड़े चेंज कर अपने। तो यहाँ पे कपड़े चेंज करके मैं बना रही थी चाय। यार क्या मज़ा, भीगी मैं खुद और चाय भी मैं खुद ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए बना दी थी चाय और मासी आज हमारे घर में ही रुकी थी और यहाँ पे मैं और मासी खूब गप्पे मार रहे थे और मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी जिसको मैं अभी आग के पास सुखा रही थी और आग सेकने से मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ सर्दियों का मौसम भी आने ही वाला है।